हेलो। अगर आपने कभी एसईओ इम्प्लीमेंटेशन किया हो तो आप हमेशा देखते हैं कि लिंक बिल्डिंग में आपको बहुत ज़्यादा चैलेंजेस होंगे और लिंक बिल्डिंग करने में बहुत ज़्यादा आपको जो है मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। तो इस वीडियो में मैं आपके लिए प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लिंक बिल्डिंग लाया हूं। तो वीडियो को आप आखिर तक देखिए ताकि आप जो है तमाम स्ट्रैटेजीज को स्टेप बाय स्टेप सीख सके और बहुत ही इंटरेस्टिंग इम्प्लीमेंटेशन आप अपने प्रोजेक्ट के लिए कर सके। तो सबसे पहले दोस्तों, लिंक बिल्डिंग का प्रैक्टिकल अप्रोच, प्रैक्टिकल मेथड से शुरू करने से पहले सबसे पहले हम लिंक बिल्डिंग के जो ज़रूरी बेसिक फंडामेंटल्स है उन चीज़ों को देखेंगे और फंडामेंटल्स को देखने के बाद में हम उसके बाद प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन करेंगे ताकि आप जो है लिंक बिल्डिंग के तमाम मेथड्स को सीख सके। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि लिंक बिल्डिंग क्यों ज़रूरी है, वाई लिंक बिल्डिंग इज इंपॉर्टेंट। सो बेसिकली देखिए दोस्तों, लिंक बिल्डिंग की बात करते हैं तो लिंक बिल्डिंग एसईओ के लिए क्यों ज़रूरी है। वो इसलिए है दोस्तों क्योंकि वन ऑफ द मेजर एल्गोरिथमिक फैक्टर जो वेबसाइट में होता है वो होता है कि रेफरेंसेस। फॉर एग्जांपल, अगर एक वेबसाइट है ए और एक वेबसाइट है बी, तो अब ये दो वेबसाइट्स में एक तो कंटेंट तो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन साथ ही साथ किस वेबसाइट्स को क्वालिटी रेफरेंसेस आ रहे हैं, किस वेबसाइट्स को ज़्यादा जो है एक्सटर्नल वेबसाइट्स रेफर कर रहे हैं, तो इसके बेसिस पर जो है मोस्ट ऑफ द टाइम अगर आप देखेंगे, एनालिसिस करेंगे और टॉप ऑफ एसईओ के रिपोर्ट्स भी पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि वन ऑफ द मेजर फैक्टर इवन टुडे इज दैट क्वालिटी ऑफ बैकलिंक कैन हैव ए इफेक्ट ऑन द रैंकिंग। सो इसी वजह से जो बैकलिंक हम जिसे कहते हैं वो सिंपल तरीके से होता है रेफरेंस। अब एक पॉइंट यहां पर होता है कि सर अब ये रेफरेंस जो है वो कैसे मिलेगा। तो अब अगर आप गूगल का गाइडलाइन पढ़ेंगे तो गूगल तो यही करेगा कि भाई क्रिएट क्वालिटी कंटेंट एंड पीपल विल रेफर टू यू। देखिए प्रॉब्लम यहां पर यह है कि आप चाहे कितना भी क्वालिटी कंटेंट बनाएं, आप उतने बड़े जो है ब्लॉगर नहीं है या उतने बड़े ब्रांड आप नहीं है, तो बेसिकली आपको जो है रेफरेंसेस ज़्यादा नहीं मिलेंगे। यानी जो ब्रांड और जो पर्सनल ब्रांड या कंपनी का ब्रांड होता है वो अच्छा हो तो ऑटोमेटिकल आपको हज़ारों लाखों लिंक्स आ जाएंगे। लेकिन अगर आप एक छोटे से वेबसाइट के लिए कर रहे हैं ना, जिसका ब्रांड भी नहीं है और उतना ज़्यादा वो प्रोडक्ट का जो है उतना ब्रांडिंग का कॉन्सेप्ट भी नहीं होता है, तो आप उस वेबसाइट को आपको रैंक करना है तो कैसे करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, आपको खुद अपने वेबसाइट के लिए लिंक बिल्डिंग इम्प्लीमेंटेशन करना पड़ेगा। सिर्फ आप ये उम्मीद पे नहीं रह सकते कि भाई ओके मुझे बैकलिंक्स आ जाएंगे तो ऑटोमेटिकली मैं रैंक होऊंगा। नहीं, आपको खुद बैकलिंक डेवलप करना पड़ेगा, बैकलिंक जनरेट करना पड़ेगा। तो जब भी हम बैकलिंक जनरेट करते हैं, इसके जो बुनियादी उसूल क्या है, हम उन चीजों को सबसे पहले देखेंगे। तो सबसे पहला जो रूल है हमारे लिंक बिल्डिंग स्ट्रैटेजी का, रूल ये है कि जब भी हम कोई बैकलिंक बिल्डिंग करते हैं तो फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर जो लिंक बिल्डिंग का होता है वो है रेलेवेंसी ऑफ साइट्स। नाउ व्हाट इज रेलेवेंसी ऑफ द साइट्स? इसका मतलब क्या है? अगर आप एक लिंक बिल्डिंग कर रहे हैं, आपकी वेबसाइट है रिलेटेड टू आईटी और आप बैकलिंक जनरेट कर रहे हैं वेबसाइट जिसका वेबसाइट है कंटेंट ज्वेलरी। अब देखिए, ज्वेलरी वेबसाइट इज रिकमेंडिंग टू आईटी वेबसाइट डजंट रियली मेक सेंस। ठीक है, रियल टाइम सिनेरियो में भी आपको सेंस नहीं मिलेगा। तो यानी यहां पर जो एल्गोरिथम है गूगल का, दैट विल आल्सो गिव इंपॉर्टेंस टू द रेलेवेंसी ऑफ कंटेंट। यानी कहां से आपको बैकलिंक आ रहा है, वो कंटेंट उस पर्टिकुलर पेज पे कंटेंट क्या है और आपके वेबसाइट पे कंटेंट क्या है, ये रेलेवेंसी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप फालतू के कोई भी वेबसाइट में सबमिशन मत कीजिए या कोई भी वेबसाइट में आप रैंडमली मत सबमिट कीजिए। जब तक आपको रेलेवेंट कैटेगरी या रेलेवेंट टॉपिक ना मिले तो आप उस पर्टिकुलर वेबसाइट में सबमिट करना बिल्कुल भी यूजफुल नहीं रहेगा। और सेकेंड इंपॉर्टेंट फैक्टर इज, जब भी आप कोई भी बैकलिंक आप सबमिट करते हैं तो आपको जरूरी है कि क्वालिटी ऑफ द बैकलिंक देखनी चाहिए। क्वालिटी ऑफ द बैकलिंक का मतलब है, इन सिंपल टर्म्स में देखिए, एक जमाने में हम पीआर देखा करते थे, गूगल पीआर, लेकिन अभी वो डिसेबल कर दिया गया, बहुत पहले ही डिसेबल हो चुका है। तो उसके बदले में आप चाहे तो डिफरेंट टूल्स है, जैसे मॉस का टूल है, सिमरश टूल है, एएचरेफ टूल है, इन तमाम वेबसाइट्स में उन्होंने अपना इंडिविजुअल स्कोर डेवलप किया है। जैसा सिमरश का अथॉरिटी स्कोर होता है, एएचरेफ का अथॉरिटी स्कोर, वो लोग एक फैक्टर दिए है। इसी तरह मॉस का जो है डीए और पीएम फैक्टर है, जो एनालाइज करने के लिए हमें एक आइडिया मिलता है कि भाई व्हाट इज द अथॉरिटी ऑफ दिस पर्टिकुलर वेबसाइट इन टर्म्स ऑफ देयर कैलकुलेशन। तो यहां पर जनरली
याद रखिए कि PADA होने से ही आपको कोई वेबसाइट क्वालिटी नहीं होती, बस एक सिंपल सा एक रेफरेंस के लिए, समझने के लिए, रेफरेंस के लिए हम PADA को देखते हैं, ताकि वो जितना ज्यादा है तो हमें एक रेफरेंस मिलेगा कि हाँ ये PADA इसका अच्छा है, सो मे बी दिस विल बी अ क्वालिटी वेबसाइट। लेकिन फेक PADA भी होता है दोस्तों, फेक PADA भी जनरेट किया जाता है, जो डिफरेंट वेबसाइट में सबमिशन करके PADA को भी बढ़ाया जाता है, वो फेक होता है। तो आप जेन्युइनली मैं ये बता रहा हूं कि भाई PADA को देखकर आप धोखा नहीं खाना है, बल्कि आपको देखना है, रेफरेंस करना है कि भाई इसके ओवरऑल कंटेंट रेलेवेंट है या नहीं, इसका PADA ऑन एन एवरेज अच्छा है या नहीं। अगर अच्छा है तो डेफिनेटली हम उस साइट में जो है सबमिट कर सकते हैं। नंबर 3, थर्ड इंपॉर्टेंट फैक्टर, जब भी हम सबमिशन कर रहे हैं तो आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है दोस्तों, वो जो कंटेंट हम सबमिशन कर रहे हैं तो वहां पर उस कंटेंट को सबमिट करते वक्त हमें एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, उसको कहते हैं हम एंकर टेक्स्ट। एंकर टेक्स्ट का मतलब है सिंपल टर्म्स में जो बैकलिंक आपको आ रही है उसका एक टेक्स्ट रहेगा, उसका एक टेक्स्ट रहेगा। तो ये टेक्स्ट क्या है, ये टेक्स्ट आपने किस तरह से किया है। तो यहां पर एक रूल आप याद रख लीजिए, अगर आपके तमाम बैकलिंक जो आपको आ रहे हैं अगर उसका टेक्स्ट एक ही तरह का होगा, जैसे फॉर एग्जांपल अगर वो टेक्स्ट सिर्फ और सिर्फ आपका टारगेट कीवर्ड है, तो हो सकता है गूगल का एल्गोरिथम आपको जो है इसका अननेचुरल लिंक्स के तरह लगेगा, तो हो सकता है आपको जो है वो रैंक ना दे, या आपको समटाइम्स पेनाल्टी भी हो सकती है ड्यू टू एग्जैक्ट एंकर टेक्स्ट। तो यहां पर हमें मिक्स करना है। वो मिक्स किस तरह से करना है, जब भी आप एंकर टेक्स्ट को लिख रहे हैं तो आपको जो डायरेक्ट एंकर टेक्स्ट जो लिखने हैं, सम ऑफ द एंकर टेक्स्ट शुड बी डायरेक्टली योर टारगेट कीवर्ड्स। यानी अगर आप रैंक करना चाह रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग कोर्स पर तो उसका एंकर टेक्स्ट होना है डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। जब भी आप सबमिशन वगैरह कर रहे हैं या कोई भी आप पोस्ट वगैरह कर रहे हैं तो उसका एंकर टेक्स्ट होना है एग्जैक्टली कीवर्ड। सेकंड ऑप्शन है पार्शियल कीवर्ड। पार्शियल कीवर्ड का मतलब है आपको तमाम कीवर्ड जो है एक ही तरह नहीं होगा। जैसे पार्शियल कीवर्ड में आप एग्जांपल आप ले लीजिए, आपका जो है कीवर्ड है डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, आपका टारगेट है, तो आप वहां पर इस तरह का कीवर्ड भी ले सकते हैं, डिजिटल मार्केटिंग सर्टिफिकेशन या डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग। आपको वैरी करना पड़ेगा पार्शियली, एक तो वर्ड है आपका, लेकिन साथ ही साथ कुछ और भी वर्ड आप ऐड कर सकते हैं। इसी तरह और एक भी आप यूज कर सकते हैं, वो है ब्रांड नेम। ब्रांड नेम में आप क्या कर सकते हैं, जनरली आपका ब्रांड नेम, वेब ट्रेनिंग्स डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, वेब ट्रेनिंग्स एकेडमी डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, इस तरह से ब्रांड नेम के साथ या एग्जैक्ट ब्रांड नेम भी आप रख सकते हैं। और साथ ही साथ और एक भी ऑप्शन आप यूज कर सकते हैं, वो है जनरल वर्ड्स। जो जनरल वर्ड्स यानी आप जब भी लिंक बिल्डिंग करें, वेबसाइट, क्लिक हियर, इस तरह के भी थोड़े बहुत, ज्यादा नहीं, थोड़े बहुत आपको एंकर टेक्स्ट इस तरह के भी होने चाहिए। तो इसमें आपको वैरी करना है। जैसे मोस्ट प्रोबेबली मैं जनरली क्या फोकस करता हूं कि अराउंड 50 to 60% जो है मैं इसको वेटेज देता हूं अपने कीवर्ड्स को और पार्शियल कीवर्ड्स को, और इसका जो रिमेनिंग है, जो भी हमारा परसेंटेज आता है 40 to 50% जो भी कंटेंट है वो हम ब्रांड कीवर्ड्स या जनरल कीवर्ड्स पे फोकस करते हैं। तो ये चीज को भी आपको ध्यान में रखना है जब भी आप लिंक बिल्डिंग कर रहे हैं। तो सबसे पहले रिलेवेंसी ऑफ द साइट देखिए, नंबर 2 क्वालिटी ऑफ द साइट देखिए, नंबर 3 उसका जो है एंकर टेक्स्ट आपको क्या आ रहा है वो देखिए, और साथ ही साथ फोर्थ इंपॉर्टेंट फैक्टर आप ये भी नोट कर सकते हैं। और फोर्थ फैक्टर आपका रहेगा, इज दैट ए बैकलिंक डू फॉलो और नो फॉलो, और नो फॉलो। और सिंपल से मैं आपको समझा दूं, डू फॉलो बैकलिंक वो होती है जिससे आपके लिंक का वैल्यू आपके वेबसाइट पे पास होता है, और नो फॉलो बैकलिंक मतलब इसकी ट्रस्टवर्थीनेस तो होती है, लेकिन इसका जो बैकलिंक का जो फैक्टर होता है, जो वैल्यू होता है, बैकलिंक वैल्यू जो होता है वो पास नहीं होता। तो आपको बनाना है, नो फॉलो लिंक्स भी बनाना है, लेकिन आपको साथ ही साथ ज्यादा से ज्यादा कोशिश करनी है कि आपके पास ज्यादा डू फॉलो लिंक होंगे तो आपका लिंक वैल्यू में जो है इजाफा होगा। तो ये बेसिक रूल्स आपको हमेशा याद रखने हैं जब आप लिंक बिल्डिंग के प्रोसेस को इंप्लीमेंट करते हैं। चलिए दोस्तों, हम अब देखते हैं कि प्रैक्टिकल लिंक बिल्डिंग हम किस तरह से कर सकते हैं। तो इसके लिए बहुत बेहतरीन मैं आपको रिसोर्स प्रोवाइड कर रहा हूं, वो है बैकलिंको वेबसाइट पर backlinko.com/linkbuildingstrategies ये URL आप टाइप करेंगे तो आप, मैं इसको डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा। ये ब्रेनडीन की वेबसाइट है, बहुत ही डिटेल में इन्होंने जो है बैकलिंक स्ट्रैटेजीज को बताया है। इनके मुताबिक इस साइट पे अराउंड 170 बैकलिंक्स के स्ट्रैटेजीज है, जिसको इन्होंने डिवाइड किया है
फॉर बिगिनर लेवल, इंटरमीडिएट लेवल और एडवांस लेवल। यानी बिगिनर लेवल जो हर कोई जो है आसानी से कर सकते हैं, और एडवांस और मीडियम लेवल और एडवांस लेवल। तो चलिए हम देखते हैं कुछ लिंक बिल्डिंग स्ट्रैटेजीज। तो हम यहां पर सिलेक्ट कर लेंगे लिंक बिल्डिंग का ऑप्शन, हम सिलेक्ट करेंगे बिगिनर लेवल के लिए, और यहां से आप स्क्रॉल करेंगे तो आप देख सकते हैं सबसे पहला लिंक बिल्डिंग हम कर सकते हैं अलुमनाई लिस्ट एंड डायरेक्टरीज। अब इसका मतलब ये है कि अगर आप कोई कॉलेज में पढ़ते हैं, ठीक है, अगर आपको कोई यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में आपने पढ़ा है और उस कॉलेज का अगर अलुमनाई यानी जो पढ़े हैं उस स्टूडेंट्स की लिस्ट में उनकी कंपनी का नाम और वो स्टूडेंट का नाम आता है, तो उस तरह अगर आपको ऑप्शन है तो आप वहां अपने अलुमनाई यानी अपने कॉलेज की डायरेक्टरी में जाकर अपना जो है कंपनी का नाम आप सबमिट कर सकते हैं। जैसे इन्होंने एक एग्जांपल दिया है, हियर इज एग्जांपल ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन। अब ये इंडिया में उतना ज्यादा नहीं होता है दोस्तों, लेकिन फॉरेन यूनिवर्सिटीज में, फॉरेन कॉलेजेस में अलुमनाई की लिस्ट बहुत डिटेलली वो मेंटेन करते हैं, जहां पर वो अलुमनाई का नाम और साथ ही साथ उनकी कंपनी का वेबसाइट भी देते हैं। तो ये हमारे लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, हम इसको स्किप कर सकते हैं। चलिए, और एक ऑप्शन है, एक स्पेसिफिक मेथड है जिसका नाम है आस्क पीपल यू नो फॉर बैकलिंक्स। अब देखिए ये बिल्कुल इजी मेथड है। अब आप कहेंगे कि सर क्या इसमें हम क्या करेंगे? सिंपल, अब जैसे एग्जांपल आप मुझे पहचानते हैं, अज्यूम कीजिए कि आप मुझे जानते हैं और आपके पास एक जो है बिजनेस है जो रेलेवेंट टू माय बिजनेस, नॉट एग्जैक्टली बट इंडस्ट्री में रेलेवेंसी है। तो मेरे दोस्त मुझसे पूछेंगे कि भाई मुझे आप बैकलिंक दीजिए ना कोई आर्टिकल से, तो मैं कहूंगा ओके बिकॉज इज माय फ्रेंड आई कैन गिव हिम अ बैकलिंक। सो समटाइम ये बैकलिंक जो है सिर्फ आपस के कनेक्शंस की वजह से, रेफरेंसेस की वजह से भी बैकलिंक हम किसी को दे सकते हैं, वो भी बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड मेथड है। अगर आपके पास कुछ पार्टनर्स हो या कोई आप एसोसिएशन में आप मेंबर हो, कहीं पर आपका जो है रेलेवेंसी आपके पार्टनर या आपकी फैमिली या कोई में आपको बैकलिंक का चांस हो, तो आप वहां से भी बैकलिंक जनरेट कर सकते हैं। सिंपल, आस्क द पीपल यू नो फॉर लिंक्स। अब चलिए ये आउटरीच मेथड तो छोड़ दीजिए इसको, let us go with a very simple method which we can use very interestingly। अब यहां पर देखिए कंपनी डायरेक्टरी सबमिशन। चलिए अब इस चीज को हम देखते हैं, व्हाट इज कंपनी डायरेक्टरी सबमिशन और किस तरह से हम इस प्रोसेस को प्रैक्टिकली कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसका जो कॉन्सेप्ट है हम इसको समझेंगे दोस्तों कि कंपनी डायरेक्टरी सबमिशन क्या होता है, व्हाट इज दिस कंपनी डायरेक्टरी सबमिशन प्रोसेस एंड हाउ एग्जैक्टली दैट डज इट वर्क इन रियल टाइम सिनेरियो। अब देखिए फॉर एग्जांपल हम एक ऑप्शन को समझेंगे, ठीक है। लेट अस अज्यूम दैट मैं एक कंपनी, ओके, एक कंपनी है, लेट्स टेक द कंपनी टू बी सम एक्स कंपनी, एक हमने ले लिया है और ये एक्स कंपनी को हम बैकलिंक जनरेट करना चाह रहे हैं। तो आपको एक चीज पता है, डिजिटल वर्ल्ड में ऐसे कई वेबसाइट्स होते हैं, कई प्रोजेक्ट्स होते हैं जहां पर वो प्रोजेक्ट का जो कंप्लीट जो वेबसाइट होती है, इस वेबसाइट में सिर्फ और सिर्फ बहुत सारे कंपनीज के डिटेल्स इनके पास होते हैं, बहुत सारे कंपनीज का जो है डाटा, यानी हु इज द ओनर, व्हाट आर द डिटेल्स, व्हेन द कंपनी वाज एस्टैब्लिश्ड, इसका डेटा होता है। तो यहां पर ये मेथड जो ये सजेस्ट कर रहे हैं कंपनी डायरेक्टरी लिस्टिंग, इसका मतलब ये है कि जो भी आपकी कंपनी है, जो भी आपकी इंडस्ट्री है, तो हम यहां पर कोशिश ये कर रहे हैं कि इस कंपनी के जो कंपनी डायरेक्टरी है, जो कंपनी की जो लिस्ट की डायरेक्टरी वेबसाइट्स होती है, वहां पर हम हमारे कंपनी के वेबसाइट को सबमिट करेंगे। तो आप एक एग्जांपल अगर आपको मैं बताऊं प्रैक्टिकली किस तरह से हम प्रोसेस और किस तरह से हम सबमिट कर सकते हैं, तो सबसे पहले मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, इसको आप समझने की कोशिश कीजिए। तो चलिए लेट अस से मेरा एक बिजनेस है और मैं इसको अपने बिजनेस को एक वेबसाइट पे मैं सबमिट करना चाहता हूं। तो कौन सी वेबसाइट में मैं सबमिट करना चाह रहा हूं? लेट अस से वन ऑफ द वेरी पॉपुलर डायरेक्टरी वेबसाइट, कंपनी डायरेक्टरी वेबसाइट इज हॉटफ्रॉग, ठीक है। ये एक वेबसाइट है हॉटफ्रॉग, अब ये इंडिया का भी वर्जन है .in, hotfrog.in, ठीक है। इसी तरह क्रंचबेस नाम का भी एक वेबसाइट है। इसी तरह आपको अगर आप देखेंगे स्टार्टअप्स के लिए वेबसाइट्स भी है, जैसे killerstartups.com। तो यहां पर हमारा गोल ये होना है कि जो आपका निश और इंडस्ट्री है उसके मुताबिक हम वेबसाइट्स को रिसर्च करेंगे और वहां पे सबमिट करेंगे। चलिए एक एग्जांपल हम इसको प्रैक्टिकली देखते हैं, क्योंकि मैंने आपको कहा कि हम ये कॉन्सेप्ट जो है प्रैक्टिकली मैं आपको बताऊंगा, यहां पर वो प्रैक्टिकल ऑप्शन नहीं रहेगा, तो हम थोड़ा सा प्रैक्टिकल इसको करेंगे। तो सबसे पहले मैंने जैसे बताया कि अज्यूम दैट मेरा एक वेबसाइट है जहां पर मैं सबमिट करना चाह रहा हूं, वेबसाइट का नाम है hotfrog.in। तो अब देखिए यहां पर ये कंप्लीट बिजनेस डायरेक्टरी है, यहां पर कंप्लीट लोकल बिजनेसेस या ऑनलाइन जो भी बिजनेसेस है वो बिजनेसेस यहां पर लिस्टेड होते हैं। तो आपको करना क्या है, सिंपली हम यहां पर जाएंगे सबसे पहले ऐड बिजनेस पर,
और देखिए ये रेलेवेंट होते हैं क्योंकि हम राइट कैटेगरी में ऐड करेंगे तो रेलेवेंसी का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। सो ऐड योर प्रोफाइल टू hotfrog.in। हेलो देयर, चलिए सो हम लॉगिन करके कोशिश करते हैं ये एक्टिवेट हो जाए। डन, ये एक्टिवेट हो चुका है। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर हमने एक्टिवेट कर दिया है। तो यहाँ पर मैं एक ऐड बिजनेस करूँगा, तो लेट अस गो अहेड एंड हियर। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कंपनी नेम, बिल्डिंग, एड्रेस और कंप्लीट डिटेल, जो आपकी कंपनी के डिटेल्स है, स्टेप बाय स्टेप आपको कंप्लीट डिटेल्स को फिल करना होगा। और यहाँ पर जब हम पूरा डिटेल्स फिल कर देंगे, आपके नेक्स्ट स्टेज में ये आपके कंपनी के डिटेल्स और आपके जो है कब आपने कंपनी को एस्टैब्लिश किया है, इस तरह से आपको जो है तमाम डिटेल्स सबमिट करेंगे। और इसका वेबसाइट भी आपको पूछेगा तो वेबसाइट भी आपको सबमिट करना होगा। ये बिल्कुल सिंपल मेथड है दोस्तों, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, मोस्ट ऑफ द वेबसाइट्स गिव अ नो फॉलो बैक लिंक। तो परवाह नहीं है क्योंकि आपको ट्रस्ट फैक्टर बिल्ड होना शुरू हो जाएगा, तो आपके जो है रैंकिंग में इंप्रूवमेंट भी आएगा ट्रस्ट फैक्टर की वजह से। सो आप इस तरह के अच्छे वेबसाइट्स में सबमिट करना है। और आपको एक छोटा सा ट्रिक बता दूं कि सर इसी तरह के और वेबसाइट में कैसे देखूं, कि ये तो आपने एक वेबसाइट बताई सर और मुझे चाहिए, तो आप एक छोटा सा ट्रिक मैं यूज़ करता हूँ गूगल पर। एक सिंपल मेथड है, वो ये है कि क्वेरी होता है जिसका नाम है रिलेटेड कोलन। आप ये क्वेरी यूज़ करेंगे तो आप सिर्फ ऐड कर दीजिए hotfrog.in, इसको एंटर कर दीजिए। तो आप देख सकते हैं कि यू आर एबल टू सी सम अदर वेबसाइट्स विच बिलोंग टू सेम कैटेगरी। ये पूरे मैक्सिमम जो है वेबसाइट्स है जो आप देख सकते हैं, बहुत सारे वेबसाइट्स हैं यहाँ पे। और इसी तरह अगर आप चाहें तो ये तो .in हो गया, हम .com के रेलेवेंट देखना चाह रहे हैं ग्लोबल वेबसाइट्स। तो यहाँ देखिए येलो पेजेस, जूडिस बुक, uscity.net, BBB.org, वेरी बिग वेबसाइट, चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड सो ऑन। आप देख सकते हैं इतने वेबसाइट्स हमारे पास अवेलेबल है जो रेलेवेंट टू द बिजनेस लिस्टिंग है। तो इस तरह से एक सिंपल मेथड में आप अपने बिजनेस को सबसे पहले अच्छी क्वालिटी वेबसाइट में सबमिट करना शुरू कर दीजिए। इसी तरह अगर आप देखेंगे, और एक भी आपको मैं चीज़ बताऊं, यहाँ पर जस्ट डायल और जो सुलेखा वगैरह वेबसाइट्स होते हैं वो भी वेबसाइट इसी कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि हम जस्ट डायल, सुलेखा वगैरह को लोकल लिस्टिंग कहते हैं और ये जो स्पेसिफिक वेबसाइट है ये बिजनेस लिस्टिंग है। तो ये दो अलग हो गए कि लोकल लिस्टिंग मतलब सिर्फ लोकलाइज बिजनेस के लिए हम करते हैं, और बिजनेस लिस्टिंग यानी जनरल ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों बिजनेस के लिए कर सकते हैं। तो ये भी आपको एक प्रोसेस करना है। एक तो है बिजनेस लिस्टिंग वेबसाइट में आपको सबमिट करना है, और साथ ही साथ आपको लोकल डायरेक्टरीज, जिस तरह जस्ट डायल अभी इसमें आया है ना लिस्ट में, इसी तरह इंडिया मार्ट ऐसे वेबसाइट में भी आप सबमिट करिए। तो ये एक मेथड है दोस्तों हमारे वेबसाइट्स के लिए लिंक्स बनाने का। सब इसमें कितने वेबसाइट कितने लिंक्स हम एक दिन में ला सकते हैं। देखिए ये ऐसे वेबसाइट से आपको डेली सबमिशन करने का आपको नहीं रहेगा। एक बार आपने सबमिट कर दिया, वो अप्रूव हो गया तो वो लाइफ टाइम रहेगा। तो इस तरह के वेबसाइट्स बहुत ही कम है। तो जितने ज़्यादा अच्छे वेबसाइट्स हो, आप जितना जल्दी हो सके उतने तमाम वेबसाइट्स में ये जो लिस्टिंग्स है ये बहुत ही वैल्यूबल और ट्रस्टवर्थी लिस्टिंग्स होते हैं। ये आप तमाम वेबसाइट में सबमिट, अपनी वेबसाइट को जल्द से जल्द सबमिशन करना जरूरी होगा, ताकि आपको जो इनिशियल ट्रस्ट फैक्टर है और रेलेवेंसी फैक्टर है, दो भी चीज आपके ब्रांड के लिए। ओके दोस्तों, अभी हम देखेंगे जो दूसरा मेथड है, इसमें आपको लिस्ट में मिलेगा, वो मेथड है डायरेक्टरी सबमिशन मेथड। अब इसमें डायरेक्टरी सबमिशन में मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं दोस्तों। फ्री डायरेक्टरीज होते हैं, पेड डायरेक्टरीज होते हैं, और साथ ही साथ नीश डायरेक्टरीज होते हैं। 3 टाइप्स ऑफ डायरेक्टरीज आपको होते हैं। तो अब ये डायरेक्टरीज वेबसाइट में हम सबमिट करेंगे तो किस तरह से हम जो है प्रोसेस करेंगे, किस तरह से इंप्लीमेंट करेंगे। और यहाँ पर भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो भी आप डायरेक्टरी में सबमिट कर रहे हैं उस डायरेक्टरी का PAD आप देखिए कम से कम जो है एक 25 से अबो होना ज़रूरी है। तो वो हमारे फैक्टर पॉइंट ऑफ व्यू में, क्वालिटी पॉइंट ऑफ व्यू में थोड़ा अच्छा रहेगा। और साथ ही साथ वो वेबसाइट जो डायरेक्टरी में आप सबमिट कर रहे हैं, मेक श्योर दैट वो इंडेक्स गूगल में इंडेक्स भी हुई है, क्योंकि जो इंडेक्स ना हो उसमें आप सबमिट करके भी कोई फायदा नहीं होगा। और हमेशा याद रखिए राइट एंकर टेक्स्ट और राइट जो है आपको कैटेगरी सेलेक्ट करनी है जब हम डायरेक्टरी सबमिशन करेंगे। तो मैं भी आप एक एग्जांपल के लिए एक सिंपल सा आपको डायरेक्टरी सबमिशन करके बताता हूं कि हम किस तरह से ये प्रोसेस करते हैं। और जितनी अच्छी वेबसाइट होगी दे विल आल्सो चार्ज मनी। फ्री में आपको डायरेक्टरी में भी सबमिशन नहीं मिलेगा, लेकिन एक आध आप कर सकते हैं। कभी आप जो है यूजफुल होता है, क्योंकि बात बिजनेसेस में ऐसा होता है कि आपके कॉम्पिटिटर भी जो है ज़्यादा लिंक बिल्डिंग कर रहे हैं, तो उस बेसिस पे समटाइम्स वी आल्सो हैव टू डू सम लिस्टिंग्स आल्सो। लेकिन याद रखिए, एक नोट कर लीजिए,
लीजिए आप कि एज पर गूगल पॉलिसी कि पेड लिंक्स गूगल के मुताबिक जो स्पैम है, तो गूगल अगर वो चीज़ को फाइंड करेगा तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ ए पेनल्टी। ये चीज़ आप हमेशा याद रखिए। कोई भी बैकलिंक जो पेड होती है, गूगल कैन टेक एक्शन अगेंस्ट दैट बैकलिंक्स। तो चलिए हम अब नेक्स्ट प्रोसेस देखते हैं। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सिंपल वे में बताता हूं कि डायरेक्टरी सबमिशन या निश डायरेक्टरी सबमिशन किस तरह से हम कर सकते हैं। तो अब ये एग्जाम्पल मैं आपको डायरेक्टरी वेबसाइट, देखिए जनरली आप गूगल पर सर्च करेंगे तो आपको हजारों डायरेक्टरीज मिल जाएंगे, हजारों डायरेक्टरीज आपको मिल जाएंगे। तो आप वहां से आप लिंक ले सकते हैं, या आप कुछ जो चुनिंदा वेबसाइट्स को आप जो है लिस्ट करके जो है आप अपने रिसर्च के मुताबिक आप उसको फिल्टर आउट करके वहां पे भी आप सबमिशन कर सकते हैं। तो लेट अस जस्ट गो फॉर ए फ्री डायरेक्टरी। यहाँ पर एक वेबसाइट है मेरे पास जिसमें 1500 डायरेक्टरीज की लिस्ट इन्होंने दी है। चलिए ये एक वेबसाइट पे हम जो भी ब्लॉग है इनका, तो ये तो खैर पेड है, इसको हम नीचे जाकर यहाँ पर एक वेबसाइट आप देख लीजिए, यूएसए लिस्टिंग डायरेक्टरी, मार्केटिंग डायरेक्टरी, एंटायर वेब, ओके लेट अस टेक वन ऑफ दिस वेबसाइट्स, यूएसए लिस्टिंग डायरेक्टरी, usalistingdirectory.com ओपन हो चुकी है। और आपको मैक्सिमम देखिए डायरेक्टरी वेबसाइट आज के ज़माने में कोई यूज़ नहीं करता है, सिर्फ इसको एक लिंक बिल्डिंग के तरीके से यूज़ करते थे। एक ज़माने में जब मैंने अपना एसईओ शुरू किया था दोस्तों, उस टाइम पर सबसे बड़े 2 डायरेक्टरीज होते थे। एक होता था याहू डायरेक्टरी, दूसरा होता था DMOZ, DMOZ। दिस टू वर वन ऑफ द बिगेस्ट इन द डायरेक्टरी। अगर इसमें आपकी लिस्टिंग आती थी तो बहुत जल्द आप जो है एसईओ में रैंक कर पाते थे, लेकिन अब तो याहू डायरेक्टरी भी चला गया और DMOZ भी चला गया। सो अभी हमारे पास जो दूसरे साइट्स हैं उसको हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये मैंडेटरी नहीं है। ये एक मेथड है, हमारे जो ओवरऑल बैकलिंक का प्रोफाइल है उसको बढ़ाने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे सबमिट लिंक पर। तो ये आपने बहुत सारे प्रोसेस में देखा होगा। तो यहाँ पर आप देखिए अब ये क्या कह रहे हैं कि भाई आपको फ्री रेगुलर लिंक मिलेगा और रेसिप्रोकल मतलब 2 वे बैकलिंक। आप इनको बैकलिंक देना पड़ेगा तो दे विल गिव यू अ बैकलिंक। इसके लिए ये जो है सिर्फ और सिर्फ फोटो, अगर आप रेसिप्रोकल देंगे तो 2 से 3 दिन में आपका लिंक अप्रूव करेंगे। अगर आप फ्री में सबमिशन करेंगे तो ये 2 से 3 महीने का टाइम लेंगे। अगर आप इनको पे करेंगे तो 6.94 पर ईयर यानी $7 आपके लेंगे पर ईयर, लेकिन अप्रूवल करेंगे विद इन 24 to 48 आवर्स। यानी ये लिंक सबमिशन के पैसे नहीं ले रहे हैं, बल्कि अप्रूवल करने के लिए ये पैसा ले रहे हैं। तो आप चाहें तो ये प्रोसेस आप यूज कर सकते हैं। तो मैं इसको थोड़ा सा जूम इन कर दूं ताकि आपको ये जो है स्क्रीन पर अच्छे से दिखे। तो यहां पर आप याद रख लीजिए, कोई भी डायरेक्टरी में जब हम सबमिशन प्रोसेस करते हैं तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर हमारा जो होता है वो होता है टाइटल फैक्टर। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर आपको यूज करना है टाइटल, यानी ये जो एलिमेंट है यहां पर ये सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप जो भी यहां पर लिखेंगे दैट विल बिकम द एंकर टेक्स्ट। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है दोस्तों कि जब भी हम लिंक बिल्डिंग करते हैं तो एंकर टेक्स्ट मैंने जैसे बताया थोड़े पार्शियल होने चाहिए, थोड़े एग्जैक्ट होने चाहिए, थोड़े ब्रांड नेम होने चाहिए। तो अब ये हमेशा एंकर टेक्स्ट को जहन में रखना है। और नंबर 2 सेकंड वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर आपको जो होता है वो होता है आपकी किस कैटेगरी में आप सबमिशन कर रहे हैं, किस कैटेगरी में आप करेंगे जो आपके रेलेवेंट कैटेगरी हो। ठीक है, तो हमेशा आपको रेलेवेंट कैटेगरी में ही सबमिशन करना है, वरना आपको जो है इररेलेवेंट कंटेंट हो जाएगा और उसकी वैल्यू उतना ज्यादा नहीं रहेगी। और साथ ही साथ आप यूआरएल को आप दे रहे हैं, यूआरएल यानी चाहे आप होम पेज को दीजिए या सब पेज वगैरह दीजिए, लेकिन यूआरएल भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपको चेक कर ही यूआरएल प्रॉपर्ली देना है। और याद रखिए जब आपके ब्लॉग आर्टिकल्स वगैरह भी हम जब करते हैं तो अगर आपको ब्लॉग की रैंकिंग बढ़ानी है इंडिविजुअल पेज की, तो हम उस टाइम पे लिंक बिल्डिंग करते हैं, खुद में होम पेज को नहीं बल्कि सब पेजेस को लिंक देंगे और वहां से हम लिंक जनरेट करेंगे। तो ये पूरा प्रोसेस हम एक बिल्कुल सिंपल तरीके से देखेंगे दोस्तों किस तरह से हमें इसको करना है। तो मैं यहां पर अपना खुद का वेबसाइट ले लूंगा आपको समझाने के लिए। मेरे खुद की पर्सनल वेबसाइट है, मैं उसको ज़्यादा वर्क नहीं कर रहा हूँ उस पर, वो बहुत दिनों से इनएक्टिव है, तो उसी पे हम लिंक बिल्डिंग करेंगे। तो सबसे पहले मैं रेगुलर ले लूँगा फ्री वाले। तो यहाँ पर मैं अपना नाम लगा दूंगा mdazhar.com, ठीक, और ये ब्रांड नेम हो जाएगा। अगर मैं कोई कीवर्ड रखूंगा जैसे डिजिटल मार्केटिंग ब्लॉगर और डिजिटल मार्केटिंग कंसल्टेंट, दैट विल बिकम ए कीवर्ड। अभी मैंने जो दिया है ये है ब्रांड नेम। तो इसके बाद यूआरएल जो हमारा है वो कंप्लीट यूआरएल मैं यहाँ पे टाइप कर दूंगा mdazhar.com। और डिस्क्रिप्शन भी बहुत ज़रूरी है दोस्तों क्योंकि रेलेवेंसी फैक्टर रहेगा। डिजिटल मार्केटिंग कंसल्टेंट, डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज, और मेटा डिस्क्रिप्शन में सेम कंफर्मेशन में लगा दूंगा यहाँ पे।
और मेरा नाम जो सबमिट मैं कर रहा हूँ और मेरा ईमेल आईडी। हर क्लाइंट के लिए आपको एक यूनिक ईमेल आईडी रखना होगा जिस पे आपको रेफरेंस ईमेल आईडी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, किस कैटेगरी में मुझे सबमिट करनी है। तो मेरा जो वेबसाइट है वो ब्लॉग है, और किस रिलेटेड ब्लॉग है हमारा, जो है आईटी रिलेटेड, इंटरनेट रिलेटेड ब्लॉग है हमारा। सो मैं यहाँ पर ब्लॉग्स के अंदर इंटरनेट ले रहा हूँ क्योंकि हमारा ब्लॉग है, और यहाँ पर अग्री करके मुझे करना है कंटिन्यू, दैट्स इट। अब मैं कंटिन्यू करने के बाद में ये आप देखिए आपका लिंक सबमिट हो चुका है। लेकिन ये प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि ये 2 से 3 महीने लेगा अप्रूव करने के लिए। इसी तरह जो भी वेबसाइट आपको अच्छी रहेगी, जिसके PADA आपको देखकर सबमिट करेंगे। तो याद रखिए दोस्तों, ये मेथड आउटडेटेड है, बहुत पुराना मेथड है। अभी क्या ये कंपलसरी है बोले तो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन जब आप लो कॉम्पिटिटिव वेबसाइट्स आप यूज देखते हैं तो वहाँ पर आप ये कर सकते हैं, और इसका जो है आपको रिजल्ट भी अच्छे से दिखेगा। जो हमारे जो पार्ट्स क्लाइंट्स होते हैं जो लो कॉम्पिटिटिव नीशेस में होते हैं, उनके लिए हम थोड़े से वेबसाइट ये भी सबमिट कर देते हैं, जिससे जो है इनिशियल बूस्ट वो वेबसाइट को मिले। उसके बाद हम जो है मोर एडवांस मेथड्स को हम यूज कर सकते हैं। तो ये है दोस्तों एक सेकंड मेथड, डायरेक्टरी सबमिशन। ये हो गया नॉर्मल डायरेक्टरी। अब आप कहेंगे सर नीश डायरेक्टरी किस तरह करते हैं? नीश का मतलब होता है कैटेगरी और अ टॉपिक। तो नीश डायरेक्टरी इज वेरी पावरफुल। वहां पर इंस्टेड ऑफ सबमिटिंग ऑन एनी वेबसाइट, आप नीश डायरेक्टरीज में एक टॉपिक, जैसे आपके पास क्लाइंट है तो उन क्लाइंट का क्या बिजनेस है उसी के हिसाब से आप सबमिट करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूं। अभी देखिए नीश डायरेक्टरी, मैं एक क्लाइंट के लिए वर्क कर रहा हूं जिसका बिजनेस है वेडिंग रिलेटेड। सो मैं देखना चाह रहा हूं कि वे वेडिंग के डायरेक्टरीज है क्या। तो चलिए वेडिंग डायरेक्टरी वेबसाइट्स, ठीक है। तो हम एक बार एक गूगल सर्च कर लेंगे, तो यहां पर आप देखेंगे तो वेडिंग डायरेक्टरी वेबसाइट्स हमारे मिलेंगे क्या? नहीं, दिस आर ऑल वेरी जेनरिक। ओके, नाउ यू कैन सी हियर वेड मी गुड, दिस इज द वेडिंग डायरेक्टरी वेबसाइट, फ्रैंचाइज गेटर, ड्रिबल। ओके, हाँ ये देखिए दोस्तों एक वेबसाइट मिली है, बहुत ही अच्छी है, theweddingdirectory.co.uk। ये एक वेडिंग डायरेक्टरी वेबसाइट है यूके की, और ये 1998 में बहुत पहले एस्टैब्लिश हुई है। यहाँ पर हम हमारी लिस्टिंग को सबमिशन कर सकते हैं। तो लेकिन कौन सी वेबसाइट? क्या हम वेब ट्रेनिंग्स यहाँ पे सबमिट करेंगे? नहीं, क्योंकि वेब ट्रेनिंग्स के लिए मतलब ही नहीं रखेगी। ये टॉपिक जो है वेडिंग के लिए वर्कआउट होगा। तो नीश डायरेक्टरीज वो होते हैं जहां पर हम एक टॉपिक, एक सब्जेक्ट को रिलेटेड सब्जेक्ट में ही हम सबमिशन करते हैं, तो उसका जो है वैल्यू और वर्थ भी आपको मिलेगा। तो ये हो गया नीश डायरेक्टरी वेबसाइट। इसी तरह डायरेक्टरीज में और एक भी ऑप्शन होता है दोस्तों, उसको हम कहते हैं ब्लॉग डायरेक्टरी सबमिशन। ब्लॉग डायरेक्टरी सबमिशन वो वेबसाइट्स होते हैं जहां पर सिर्फ ब्लॉग्स को, जो आपकी ब्लॉग सेक्शन जो है ना, उसी कंटेंट को आप सबमिशन करेंगे। वो भी आप सर्च कीजिए ब्लॉग डायरेक्टरीज, वो भी आपके ब्लॉग्स के लिए बहुत ही यूजफुल है। ब्लॉग आर्टिकल्स के लिए आपको जो है बहुत ज्यादा बूस्टिंग मिलेगा ब्लॉग डायरेक्टरी सबमिशन। ये स्ट्रैटेजी का नाम है Q&A बैकलिंक्स और Q&A साइट बैकलिंक्स, क्वेश्चन एंड आंसर बैकलिंक्स। जब मैंने अपना करियर शुरू किया था उस टाइम पे एक बहुत पावरफुल वेबसाइट हुआ करती थी याहू आंसर्स। तो जहां पर मैं जाकर याहू आंसर्स पे बैकलिंक आंसर्स लिखता था और बैकलिंक जनरेट करता था। तो मुझे याहू आंसर्स से मैंने एक टाइम पर एक 300 से ज्यादा जो है ना मैंने आंसर्स लिखकर वहां से मैंने बैकलिंक को जनरेट किया था। तो अभी इस दौर में हम जो बैकलिंक जनरेट करेंगे वो रहेगा कोरा बैकलिंक। तो कोरा बैकलिंक अगर आप जनरेट करना है तो क्या चीजें आपको देखनी होगी, क्या चीजों को आपको जो है ध्यान में रखना होगा। तो सबसे पहला पॉइंट याद रख लीजिए दोस्तों, जब भी आप कोरा पर बैकलिंक जनरेट करने का आपका गोल है तो सबसे पहले आप थोड़े से रूल्स को आपको याद रखना है, सबसे पहला रूल जो बेसिक होता है वो है आपको एक कोरा प्रोफाइल बनानी होगी, आपको एक रेलेवेंट कोरा प्रोफाइल बनानी होगी। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका जो पर्सनल अकाउंट है आप उसी में जाकर आप जो है आर्टिकल लिख रहे हैं, उसी में जाकर आप जो है बैकलिंक बना रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो आपको बिल्कुल बैड हो जाएगा। क्योंकि आप है डिजिटल मार्केटर और आप आर्टिकल लिख रहे हैं से सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के बारे में, या आप आर्टिकल लिख रहे हैं आयुर्वेदा के बारे में, तो लोग ट्रस्ट नहीं करेंगे क्योंकि दैट इज कंप्लीटली फेक। तो आप यहां पर हम क्या करेंगे, जनरली जो हमारा जो स्ट्रैटेजी होता है, हर क्लाइंट के लिए एक जेन्युइन अकाउंट हम बनाते हैं क्लाइंट के नाम से। इन मेनी केसेस इफ क्लाइंट एग्री, उनका खुद का फोटो हम यूज करते हैं और उनका पूरा डिटेल हम वहां पर रखते हैं, ताकि इससे जो है वो क्लाइंट की भी मार्केटिंग हो जाए, यानी जो क्लाइंट का जो पर्सनल ब्रांड है वो भी डेवलप हो जाए। तो यहां पर आपको हमेशा एक जेन्युइन प्रोफाइल बनानी है, फेक प्रोफाइल के जो है चक्कर में आपको नहीं जाना है। क्यों? क्योंकि कोरा के पॉलिसीज बहुत ही स्ट्रिक्ट होते हैं। अगर आपने फेक प्रोफाइल बना दी तो कोरा जो है आपके आपका जो
प्रोफाइल होता है उसको इमीडिएटली सस्पेंड कर देगा। तो आपको जेन्युइननेस लाना है प्रोफाइल में। एक पर्सन को अब जो जेन्युइन है, आपके क्लाइंट है, उनके नाम से आपको प्रोफाइल बनानी है और डिटेल्स भी रखने हैं। अगर आपको क्लाइंट ने कहा कि भाई मैं अपनी डिटेल नहीं देना चाहता हूं, बहुत सारे क्लाइंट्स कहते हैं, उस टाइम पर हम एक इमेजिनरी जो है पर्सन, उनके कोई टीम मेंबर से पूछेंगे सर आपका नहीं देंगे, तो कोई आपका टीम मेंबर का नाम दीजिए, डिटेल्स दीजिए, फोटो दीजिए, ताकि उनके यानी ये कंपनी का कोई शख्स बना रहा है, इस तरह से जो इंप्रेशन आपको क्रिएट करना पड़ेगा, नंबर 1। और सेकंड इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, याद रखिए कि जब भी हम कोरा में आंसर आप लिख रहे हैं, एक सबसे बड़ा मिस्टेक हमारे बिगिनर्स क्या करते हैं, वो कोरा प्रोफाइल बनाते एक आंसर लिखेंगे, ठीक है, जैसे वो आंसर लिखेंगे, आंसर में सीधा वो दे देंगे एक लेट अस से एक 10 बैकलिंक्स दे देंगे वो एक ही आंसर में, ठीक है, या एक 5 बैकलिंक्स दे देंगे, एक ही आंसर में 5 बैकलिंक्स दे दिया। फिर और एक आंसर उन्होंने लिखा, उसमें भी एक 1 और ऐसे 4 बैकलिंक्स दे दिया। अगर आप इस तरह से आंसर, फर्स्ट आंसर आपने लिखा, लिखते ही ऑटोमेटिकली आप लिंक्स उसमें देना शुरू कर देंगे, तो याद रख लीजिए एक ही काम होगा, आपका आंसर तो कोलैप्स हो जाएगा, साथ ही साथ आपका अकाउंट मोस्ट ऑफ द टाइम सस्पेंड होगा। क्योंकि मैंने ये एक्सपीरियंस किया है बास क्लाइंट्स में, अभी नहीं, एक 3-4 साल पहले मैंने इसको एक्सपीरियंस किया है, कितना जो है जल्दी वो एल्गोरिदम इनका कैचअप करता है। तो मैंने एक सिंपल सा मेथड आपको बताता हूँ, सिंपल सा टेक्निक आपको बताता हूँ, जिससे आपका प्रोफाइल भी सही रहे और आपके आंसर्स को भी कोरा एक्सेप्ट करेगा। वो ये है दोस्तों कि हमेशा याद रखिए, रूल नंबर 2 आपके कोरा का ये होगा कि जब भी आप आपका प्रोफाइल बन गया, तो सबसे पहले आपको कोशिश ये करनी है, नंबर 2 ये है कि राइट जेन्युइन आंसर्स, ठीक है, राइट जेन्युइन आंसर्स, यानी जो आंसर आप लिख रहे हैं इसमें आप किसी किस्म का बैकलिंक मत दीजिए। जो क्वेश्चन आपके रेलेवेंट इंडस्ट्री के मुताबिक हो रहा है, उसके बारे में जो क्वेश्चन कर रहे हैं उनको आप आंसर कीजिए, उनको आप तमाम डिटेल्स को बताइए। तो इसमें होता क्या है दोस्तों कि जब भी आप जेन्युइन आंसर्स लिखेंगे, कितने आंसर्स लिखने होंगे, जनरली यू कैन राइट 2 और 3 आंसर्स इन ए जेन्युइन वे विदाउट एनी बैकलिंक, और करेक्ट फॉर्मेट में आपको आंसर देना है। तो जब आप आंसर देंगे तो मेरा जो जनरल लेंथ भी है वो वी कैन चूज अराउंड 300 वर्ड्स, सो समटाइम आई कैन इवन गो अप टू 1000 वर्ड्स ऑल्सो, डिपेंडिंग ऑन द टॉपिक। हम एक जेन्युइन आंसर्स लिखेंगे। हाँ, आप बोलेंगे सर फिर बैकलिंक तो नहीं आया, नहीं, इसको आप थोड़ा सा सब्र करना पड़ेगा। तो पहले तो हमने लिख दिया, तो एक बार आपके आंसर्स अच्छे लिख दिए गए हैं, उसके ऊपर अपवोर्ड्स आना शुरू हो गए या कमेंट्स आना शुरू हो गए, तो एक एल्गोरिदम को समझ में आएगा कि भाई ये पर्सन जो है फेक नहीं है, ठीक है। और थर्ड ऑप्शन आपको, और एक चीज आपको कोरा में लिंक्स अच्छे से बिल्ड करने के लिए, एंगेज विथ अदर आंसर्स, यानी आप कभी भी सिर्फ लिंक बिल्डिंग के लिए कोरा को यूज करने की कोशिश मत कीजिए। आप दूसरे आंसर्स पढ़िए, उस दूसरे आंसर्स पे अपवोट कीजिए, आप उस आंसर्स पे कमेंट्स कीजिए, लोगों से एंगेज कीजिए, डिफरेंट यूजर्स को फॉलो कीजिए, टॉपिक्स को फॉलो कीजिए। यानी द आइडिया ऑफ दिस 3 रूल्स इज बेसिकली टू प्रूव दैट योर प्रोफाइल इज नॉट फेक, यू आर नॉट अ फेक पर्सन, इट इज सम रियल जेन्युइन प्रोफाइल। अगर आप ये नहीं करके सीधा आप आंसर्स में लिंक्स बिल्डिंग करना शुरू कर देंगे, तो either यूजर विल रिपोर्ट इट और कोरा एल्गोरिथम विल कैन फाइंड इट आउट एंड इट विल सिंपली सस्पेंड योर अकाउंट। तो अब ये प्रोसेस फॉलो करने के बाद आपको ये करना है कि कोरा में जब हम, आपका प्रोफाइल एक रेलेवेंट इंडस्ट्री के लिए है, तो इंडस्ट्री में आप लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद में उस टॉपिक में जो क्वेश्चंस आपको आ रहे हैं, जो क्वेश्चंस आपको आते हैं, उसमें आप जब आंसर ये होने के बाद में वी विल राइट द राइट आंसर, और आंसर लिखते वक्त में हम जहां से हो सके, जहां से हमको वैल्यू मिल सके, वहां आप एक एंकर टेक्स्ट हम लगाएंगे। मैं आपको भी प्रैक्टिकली बताता हूं किस तरह से हम ये बैकलिंक देंगे। तो ये बैकलिंक भी अगर 2 टाइप्स की होती है, एक तो डायरेक्ट बैकलिंक होती है और इसमें और एक बैकलिंक होती है फुटनोट। फुटनोट यानी जिस तरह विकिपीडिया में होता है, नीचे का लिंक आएगा, तो फुटनोट इधर डायरेक्ट बैकलिंक और फुटनोट बैकलिंक। और एक बात याद रखिए, ये बैकलिंक होती है नो फॉलो। सो कोई भी पब्लिक वेबसाइट आपको जो है नो फॉलो ही देती है, लेकिन आप ये मत सुनिए कि भाई इसकी वैल्यू नहीं है तो क्यों करेंगे। लेकिन मैंने बहुत बार देखा है कोरा बैकलिंक्स विल रियली बूस्ट योर रैंकिंग वेरी इफेक्टिवली। अगर जितना कम कंपटीशन हो उतना ज़्यादा आपको वैल्यू मिलता है। तो कोरा में हमें चाहिए कि हमेशा पहले जेन्युइननेस आपको बिल्ड करनी है प्लेटफॉर्म पर, उसके बाद आपको जो आंसर्स रेलेवेंट लिखने हैं। कितने आंसर्स आपको लिखने हैं डिपेंडिंग ऑन योर क्लाइंट्स कैपेसिटी, कि आप कितने आंसर लिख सकते हैं, कितना आपके पास बजट है, क्योंकि आंसर आप लिखें या किसी से लिखवाना भी पड़ेगा, तो बजट के हिसाब से आपका जो प्रोजेक्ट है उसके हिसाब से आपको देना होगा। तो चलिए हम एक आपको एग्जांपल मैं आपको बताता हूं किस तरह से मेरी स्ट्रैटेजी होती है इस कोरा बैकलिंक का कॉन्सेप्ट, कोरा पर बैकलिंक्स बनाने के लिए।
तो सबसे पहले मैं आपको अपने कोरा पर लॉगिन कर देता हूं ताकि आपको जो है प्रैक्टिकली बता सकूं। सो लेट्स से आई गो टू quora.com। मे बी आंसर हम नहीं लिख सकते क्योंकि अपने पास उतना टाइम नहीं रहेगा। चलिए मैं अपना फेसबुक पे लॉगिन करता हूँ। या ये देखिए दोस्तों, मैंने फेसबुक पे लॉगिन कर लिया और ये मेरा प्रोफाइल है। क्योंकि मैं कोरा पर जेन्युइन आंसर्स लिखता हूँ, बैकलिंक तो मुझे मिल जाता है लेकिन आई राइट मोस्टली जेन्युइन आंसर्स। तो अगर आप देखेंगे तो ओवरऑल मेरा कोरा का जो प्रोफाइल है वो भी बहुत अच्छे पॉजिटिव फैक्टर्स है। जैसे अगर आप देखेंगे तो मेरे फॉलोअर्स कोरा पर है 2725 और मैंने कोरा पर, ये मेरा प्रोफाइल है, और अगर आप देखेंगे तो मैंने कोरा पर अब तक 556 डिफरेंट आंसर्स मैंने लिखे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि भाई ऐसे मैंने अपने प्रोफाइल सेटअप नहीं किया बल्कि मैंने बहुत जेन्युइन आंसर्स लिखे। अभी इस हाल में एक लास्ट 1-2 ईयर्स से मैं आंसर्स नहीं लिख रहा हूँ। कभी कभी जब भी जो अवेलेबिलिटी होती है तो मैं आंसर लिखता हूँ, लेकिन पहले जो मैं करता था बहुत डिटेल में आंसर्स लिखा करता था। अभी टाइम न रहने की वजह से नहीं कर रहा हूँ। तो अब देखिए किस तरह से हम इसमें लिंक बिल्डिंग कर सकते हैं, क्या हमारी जो है सिंपल स्ट्रैटेजी और ऑप्शन होनी चाहिए। तो सबसे पहले चलिए यहाँ पर हम सर्च करेंगे डिजिटल मार्केटिंग टॉपिक। तो ये टॉपिक पे हम चले गए और यहाँ पर आप देखिए answers. So people are looking for answers. Different types of answers are there. Now what should a beginner focus on when first learning digital marketing? Already 3 आंसर्स दिए हैं इसको। चलिए ये अब क्वेश्चन पे आप आंसर लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए मेरा जो लिंक बिल्डिंग मैं करना चाह रहा हूँ डिजिटल मार्केटिंग पे, तो यहाँ पर ऑलरेडी कुछ आंसर्स आए हैं। तो चलिए मैं यहाँ पर एक अज्यूम कीजिए मैं एक छोटा सा आंसर लिख रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं अपना आंसर लिखूंगा कि व्हाट शुड बी फोकस ऑन। सो डिजिटल मार्केटिंग का जो बेसिक आइडिया है वो मुझे लिखना होगा। सो लेट अस से, मैं तो आंसर नहीं लिखूंगा, डिजिटल मार्केटिंग। सो मैं यहाँ पर एक छोटा सा आपको एग्जाम्पल बता रहा हूँ, मैं इसे थोड़ा डिटेल लिखना पड़ेगा। अब यहाँ पर दीजिए मुझे एक बैकलिंक बनाना है अपने एसईओ के पेज पर, यानी मेरे जो वेबसाइट पर, हमारे जो वेबसाइट पर एसईओ का जो पेज है, मैं वहाँ पर इस पर्टिकुलर आंसर से बैकलिंक बनाना चाह रहा हूँ। सो लेट्स गो टू दिस पेज एंड गेट द बैकलिंक ऑफ आवर एसईओ पेज, कॉपी, एंड यहाँ पर इस पर्टिकुलर कीवर्ड पर मैं क्लिक करूँगा, यहाँ पर ए पर क्लिक करूँगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर एक छोटा सा आपको लिंक फैक्टर रहेगा, यहाँ पर आपको दिख रहा है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप अपना URL एंटर कर दीजिए जो मैंने अभी कॉपी किया है और इसको आप पेस्ट कर देंगे। और यहाँ पर आप देखेंगे एक छोटा सा ऑप्शन है फुटनोट। फुटनोट करने से ये होता है कि जो बैकलिंक है वो नीचे आ जाएगा और ऊपर सिर्फ 1 नंबर आएगा, आपके आंसर के अंदर ऊपर 1 नंबर आएगा। अगर आप इस तरह से लेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, जो मैं अभी बैकलिंक जो बना रहा हूँ वो ये है दोस्तों। मैं इस टेक्स्ट को मैंने सेलेक्ट किया तो ये एंकर टेक्स्ट बन जाएगा और अब मैं लिंक पर क्लिक कर रहा हूँ तो दैट इज माई एंकर टेक्स्ट। तो अब मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। अब आप देख सकते हैं ये मैंने बैकलिंक को पेस्ट कर दिया और मैं ऐड कर दिया मैंने, और आप देखिए ये हो गया है आपका SEO इज द एंकर टेक्स्ट। तो इसको हम बेसिकली जनरल टेक्स्ट भी कह सकते हैं, क्योंकि ये एग्जैक्टली हमारा जो कीवर्ड है वो तो SEO ट्रेनिंग, SEO कोर्स है। तो ये एक हम कह सकते हैं कि वह पार्शियल एंकर टेक्स्ट है और इसको मैं नेक्स्ट करूंगा और इसको सबमिट कर दूंगा। लेकिन क्योंकि ये आंसर मैंने अभी डिटेल में नहीं लिखा है तो मैं इसको सबमिट नहीं करूंगा, बल्कि इसको मैं ड्राफ्ट में सेव कर लूंगा, ये ऑटोमेटिकली ड्राफ्ट में आ जाएगा। तो इस तरह से आपको क्वालिटी ऑफ आंसर्स लिखने होंगे और ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग होगा, क्योंकि जनरल प्रोसीजर ये होता है कि आप लिस्ट ऑफ आंसर्स आप पहले जनरेट करेंगे, लिस्ट ऑफ क्वेश्चन से जनरेट करेंगे, उसके बाद जो क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो कंटेंट राइटर से लिखवाएंगे या खुद आप लिखेंगे अगर आपके पास राइटिंग स्किल्स और एक्सपर्टीज हो, वरना आप किसी और से वो आर्टिकल लिखवाएंगे, अच्छे से प्रॉपर्ली स्ट्रक्चर करेंगे, उसमें पिक्चर्स वगैरह रखकर उसके बाद आप इस आर्टिकल को पब्लिकेशन करेंगे। तो ये होगा क्या कि जब ये आर्टिकल पब्लिश होगा तो आपको आर्टिकल से भी डायरेक्टली बहुत सारे लोग आपको कांटेक्ट करेंगे, साथ ही साथ आपको जो है बैकलिंक जो है कोरा से भी मिलेगा। गेस्ट ब्लॉगिंग स्ट्रैटेजी। अब देखिए दोस्तों, आज के इस दौर में आपको फ्री गेस्ट ब्लॉगिंग करना बहुत ही मुश्किल होगा। अगर आप बहुत बड़े ब्रांड हो या इफ यू आर अ वेरी पॉपुलर पर्सन, देन पीपल विल अलाउ यू टू राइट अ गेस्ट आर्टिकल। लेकिन आज का जो मोस्ट कंपनीज आर डूइंग इज गोइंग फॉर अ पेड गेस्ट ब्लॉगिंग। आपको जो है पे करके गेस्ट ब्लॉग लिखवा रहे हैं बहुत सारे वेबसाइट्स में। तो अभी मैं आपको इसका प्रोसेस बताता हूं। तो गेस्ट ब्लॉगिंग का जो आइडिया क्या है उसको हम समझेंगे। तो सबसे पहले गेस्ट ब्लॉगिंग का जो कोर कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट क्या है। अब देखिए फॉर एग्जांपल आप एक यूजर है, अज्यूम ऐसे कीजिए कि आप एक यूजर है, ठीक है, मुझे बैकलिंक चाहिए, आई वांट टू जनरेट अ बैकलिंक। तो ये मेरा वेबसाइट है MD Azhar, अज्यूम कीजिए ये मेरा वेबसाइट है MD Azhar,
ये है MD अजहर, ये मेरा खुद का ब्लॉग है, ठीक है। तो अब MD अजहर पे मुझे बैकलिंक्स लानी है। तो एक तो मेथड है कि जो मैं जिसको पहचानता हूं उनसे बैकलिंक लूंगा, लेकिन हर कोई नहीं पहचानता मुझे, तो हर कोई बैकलिंक नहीं देगा। तो लेट अस अज्यूम दैट यहां पर एक डिजिटल मार्केटर का ब्लॉग है, ठीक है, डिजिटल मार्केटर का एक ब्लॉग है। मैंने उनको पिच किया, मैंने उनको जो है कांटेक्ट किया कि मैंने कहा कि भाई आपके आर्टिकल, आपके वेबसाइट पे मैं बहुत डिटेल्ड आर्टिकल लिखूंगा, तो आप जो है मुझे सिर्फ रेफरेंस में जो ऑथर बैकलिंक होता है वो मुझे दीजिए, आई विल राइट अ आर्टिकल। हाँ, पहले हुआ करता था, आज से जो है 3-4 साल पहले आपको ऑप्शन मिलता था और वो आपसे बेहतरीन आर्टिकल आप लिख के देंगे तो आपको रेफरेंस देते थे फ्री में। लेकिन आज का जो मैक्सिमम 90% जो चल रहा है वो ये है दोस्तों कि ये जितने भी ब्लॉग वेबसाइट्स रहेंगे, जितने भी ब्लॉग वेबसाइट्स रहेंगे, ये आपको फ्री में बैकलिंक लिखने, आपको गेस्ट आर्टिकल लिखने नहीं देंगे। वो ये कहेंगे कि भाई आप पब्लिश कीजिए, बट आप लिखिए, लेकिन यू हैव टू मेक अ पेमेंट। अब वो पेमेंट किस तरह से होता है दोस्तों? दिस कैन बी स्टार्टिंग फ्रॉम, जो छोटे छोटे ब्लॉग्स होते हैं उनका बहुत ही कम खर्चा होता है, वो आपको $10 से, और यहां पर आपको खर्च जाएगा, इवन देर आर सम ब्लॉग्स विल चार्ज अप टू $1000 फॉर 1 ब्लॉग पोस्ट। आर्टिकल भी आप ही को लिखनी है और आपको पैसा भी पे करना है उस पर्टिकुलर कंपनी को। लेकिन यहां पर आप एक थोड़ा सा पॉइंट याद रखिए, रेलेवेंसी इज वेरी की, एंड जहां पर आप लिख रहे हैं उसकी क्वालिटी अच्छी हो तो भी आप इतना इन्वेस्ट करेंगे। तो यहां पर हमारा जो करते हैं हम बाज इन्वेस्टमेंट करेंगे तो वो $10 to $50 हो सकता है, जैसे डिपेंड्स ऑन योर क्लाइंट्स बिजनेस ऑल्सो। तो यहां पर हम कर क्या रहे हैं कि यहां पर हम एक आर्टिकल लिखेंगे, एक अच्छे से आर्टिकल लिखेंगे, और वहां पर आप रेफरेंस के लिए बैकलिंक आ जाएगा आपके ब्लॉग पर। इस तरह से आप जो है डिफरेंट कंपनी से बहुत जल्दी आप ब्लॉग, यहां पर आपको 2 चीजें हैं, एक तो है आपको ब्लॉग आर्टिकल लिखना है, ब्लॉग आर्टिकल लिखवाना है, और दूसरा है कि आपको पे करना है इन ब्लॉगिंग वेबसाइट्स पर, क्योंकि दे आर पब्लिशिंग योर आर्टिकल फॉर एडिटोरियल पर्पस, दे आर आस्किंग फॉर पेमेंट। तो इस तरह से आपको ये प्रोसेस करनी है। तो ये प्रोसेस किस तरह से हम इंप्लीमेंट कर सकते हैं, उसका प्रैक्टिकल क्या होता है, चलिए इसको हम प्रैक्टिकली अभी देखते हैं। तो सबसे पहले जो भी आप नीश में हो, सबसे पहले आपको नीश डिसाइड करनी होगी। तो मैं आपको एक एग्जांपल अपने डिजिटल मार्केटिंग का ही देता हूं। सो लेट्स अज्यूम दैट वी वांट टू डू बैकलिंक फॉर आवर डिजिटल मार्केटिंग इंडस्ट्री। तो आप यहां पर गूगल पर सर्च कीजिए डिजिटल मार्केटिंग, ये मेन टॉपिक में रख दीजिए। उसके बाद डबल कोट्स में आप दे देंगे तो क्योंकि आपका यह मेन वर्ड है। इसके बाद फिर से आप डबल कोट ऐड कर दीजिए और टाइप कीजिए बिकम ए कंट्रीब्यूटर। जस्ट अब यहां पर जो भी वेबसाइट्स आपको दिख रहे हैं, 1,30,000 वेबसाइट्स आपको मिले हैं, उतने तो आप वेबसाइट देख भी नहीं सकते, सिर्फ 1000 पर वेबसाइट जो है गूगल 1000 लिस्टिंग के बाद उसके बाद वो डेटा नहीं देता। लेकिन हम यहां पर एक 1 by 1 हम जा सकते हैं। जैसे अब देखिए फर्स्ट वेबसाइट है vergotech.com, बिकम ए क्रिएटर, ये एक एजेंसी वेबसाइट है। तो इनका प्रोसेस हम देखेंगे क्या ये कह रहे हैं, व्हाट इज देयर प्रोसीजर और प्रोसेस, लेट अस सी द कॉन्सेप्ट। ओके, थैंक्स फॉर योर इंटरेस्ट इन कमिंग टू वेबसाइट एंड ऑल दैट टॉपिक्स वी कवर। ये टॉपिक्स आप कवर कर सकते हैं इस ब्लॉग पर। ओके, बहुत सारे टॉपिक्स है और ये कह रहे हैं कि भाई योर स्टोरी शुड नॉट हैव एनी ग्रामेटिकल एरर्स एंड ऑल। ओके, ये 800 वर्ड्स मिनिमम होने चाहिए। एंड अच्छा, ऑथर बायो भी आपको देना है और आप एक आई थिंक एक बैकलिंक ये देंगे। 1 सेकेंड, रीडेबल इंश्योर। ओके, do not promote any service or product in your content, and we have right to delete promo links. Okay, you can include one do follow link to your website in the article. Our editors can tweak the anchor text as they deem fit, and please send your full story under the subject guest article, your topic to info. Do not send topic suggestion, pictures or summaries. Now what does that mean is ये आपके आर्टिकल को फ्री में सबमिट करने के लिए रेडी है, लेकिन आप अगर इनके पास गेस्ट ब्लॉगिंग करना चाह रहे हैं तो आपको पूरा आर्टिकल अच्छी क्वालिटी, पहले तो इनके ब्लॉग देख लीजिए कि किस तरह के ब्लॉग ये दे रहे हैं। तो पहले आप ब्लॉग आर्टिकल देख लीजिए, ब्लॉग आर्टिकल इनके किस तरह से हैं, इनके अभी जो एग्जिस्टिंग ब्लॉग्स कैसे हैं, और उसमें आपको रेलेवेंट ब्लॉग आप क्या लिख सकते हैं। Google Ads Advertising 2028 Advanced Strategies Every PPC Advertiser Should Learn, 5 Ways to Level Up Your Digital Marketing Game, इस तरह के क्वेश्चन। ओके, तो हम एक इसी तरह का कोई अच्छा आर्टिकल देखेंगे जो है लेट्स से फॉर एग्जांपल 5 important on page optimization techniques everyone should implement in 2023। इस तरह का एक आर्टिकल हम लिख देंगे जिसमें अच्छे से सजेशंस हम डिटेल में लिखकर इनको पोस्ट कर देंगे। तो यहाँ पर इनका जो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, ऐसे हर वेबसाइट में नहीं होता है कि हम आर्टिकल इनको भेज देंगे, देन ऑन दैट ईमेल एड्रेस दे विल पब्लिश द आर्टिकल विदाउट एनी प्राइस। अब यहाँ पर हर वेबसाइट में ऐसा नहीं होता है। तो आप अगर और एक वेबसाइट आप देखेंगे, सर्च इंजन वॉच इज वेरी बिग, यू कांट, इट्स अ वेरी वेरी बिग साइट। यहाँ पर देखिए rahuldigital.org, then gnitVisibility.com,
इस तरह से आप देखते जाएंगे तो बहुत ही सारे वेबसाइट्स है यहाँ पर। तो अब इस वेबसाइट्स का हम वैल्यू भी देखेंगे, ऐसे फिर रैंडमली सबमिट भी नहीं करेंगे। ओके, इनका रिक्वायरमेंट क्या है? ओके, लेकिन आई थिंक इनको मेल करना पड़ेगा, पहले इनको मेल करेंगे और मेल करने के बाद ये आपको डेफिनेटली रिस्पॉन्ड करेंगे व्हाट इज हिज प्राइसिंग स्ट्रक्चर। तो इसको हम बेसिकली एक आउटरीच ईमेल कहते हैं कि हम एक मेल, हमारे पास एक सेपरेट मैंने मेल बनाया जिससे मैं बहुत सारे डिफरेंट वेबसाइट्स को मैं मेल करता हूँ। उसमें जैसे हेलो, आई एम माय नेम इज सो एंड सो, मैं जो आपकी वेबसाइट पढ़ा हूँ, देखा हूँ, बहुत अच्छी है, एंड आई एम इंटरेस्टेड टू राइट एन आर्टिकल, राइट ए ब्लॉग सबमिशन ऑन योर वेबसाइट। उसके बाद हम पूरा डिटेल देने के बाद नीचे हम टॉपिक सजेशन दे देंगे। देने के बाद में हम एक पॉइंट भी लिखेंगे, if there are any sponsored options let me know, if you are accepting free okay, if there are any sponsored option let me know। तो वो आपको रिस्पॉन्ड करेंगे अपना प्राइस लिस्ट। उसके बाद आप थोड़ा नेगोशिएट करके अपना आर्टिकल रेडी करने के बाद वहां पर आप सबमिशन कर देंगे। तो ये थोड़ा सा लंबा प्रोसेस होगा दोस्तों, क्योंकि बहुत सारे ब्लॉगिंग वेबसाइट्स में आपको जो है आर्टिकल की क्वालिटी वो वो पूछते हैं, तो आपको अच्छा सा डेप्थ आर्टिकल लिखवाना पड़ेगा। लिखवाकर उस पर्टिकुलर आर्टिकल को जब आप सबमिशन करेंगे तो डेफिनेटली यू विल गेट अ बेटर रेस्पॉन्स। सिंपली इसको कहते हैं कॉम्पिटिटर लिंक स्टीलिंग टेक्निक। यानी आप जनरली इतने टाइम से जो बैकलिंक्स आप डिफरेंट मेथड्स बना रहे हैं, तो क्या कैन वी फाइंड आउट द कॉम्पिटिटर लिंक्स, एंड अगर हमको कॉम्पिटिटर लिंक्स पता चल गए तो क्या हम इन कॉम्पिटिटर लिंक्स के जरिए से हम बैकलिंक्स को बना सकते हैं? तो आंसर है एब्सोल्युटली यस। आप थोड़े से पेड टूल्स यूज करके आप अपने कॉम्पिटिटर्स के बैकलिंक्स को अगर आप पता करेंगे, और देखिए कॉम्पिटिटर के हर बैकलिंक पे आपको सबमिशन नहीं करनी है, फिर आपको देखना है रेलेवेंसी, क्वालिटी, इज इट वर्थी फॉर योर वेबसाइट और नॉट। उसके बाद आप कॉम्पिटिटर्स के लिंक्स को एनालाइज करके उससे आप सबमिशन करेंगे। तो यहाँ पर एक छोटा सा टूल मैं जो यूज करता हूँ, गया हूँ सेमरश की वेबसाइट पर, तो यहाँ पर मुझे सिंपली अपने कॉम्पिटिटर का वेबसाइट टाइप करना है और मुझे देखना है कि भाई यार इस कॉम्पिटिटर को कहाँ से इन्होंने बैकलिंक जनरेट किया। मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे एक स्मॉल सैंपल बताता हूँ। अज्यूम कीजिए कि मैं अपने वेबसाइट के लिए, अपने क्लाइंट के लिए, जो मेरे क्लाइंट है एक हॉस्पिटल है, मैं उनके लिए बैकलिंक्स बनाना चाह रहा हूँ। तो मैं यहाँ पर ये देखूंगा कि जो ऑलरेडी वेबसाइट जो रैंक कर रहे हैं सर्च इंजन में, फॉर एग्जांपल मुझे देखनी है लेट्स से आई वांट टू रैंक फॉर ए कीवर्ड हॉस्पिटल्स इन हैदराबाद। ये कीवर्ड पर कौन से वेबसाइट्स ऑलरेडी रैंक कर रहे हैं? एक तो ये तो पूरे एग्रीगेटर्स है, just okay, Care Hospital is ranking on 4th position, which is a good listing, as well as AIG Hospital. So I want to see what are they doing. ठीक है, so let us go ahead and search here carehospitals.com। तो यहाँ पर आप सर्च कीजिए इस पर्टिकुलर वेबसाइट के टोटल ट्रैफिक, हम तमाम डिटेल्स हमको मिलेंगे। तो यहाँ पर इनका जो बैकलिंक प्रोफाइल है दोस्तों वो यहाँ पर है। तो यहाँ पर मैं रेफरिंग डोमाइन्स पे क्लिक करूँगा और यहाँ पर जब मैं क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मुझे ये कहाँ से बैकलिंक जनरेट कर रहे हैं, और यहाँ पर आप ये भी देख सकते हैं कि कितने इनको बैकलिंक्स आ रहे हैं, कितने बैकलिंक्स ये लॉस कर रहे हैं। लिंक लॉस वेलोसिटी, गेन वेलोसिटी पे यहाँ पे बताता है कि कितने लिंक्स ये कितने डोमाइन्स गेन कर रहे हैं, कितने डोमाइन्स लूज कर रहे हैं। और यहाँ पर आप देखिए तो सबसे पहला इनका डोमाइन जो है जहाँ से वो बैकलिंक ले रहे हैं 00webhostapp.com। मे बी ये जेन्युइन ना हो, इट्स फ्रॉम डिफरेंट कंट्री एंड बैकलिंक्स ऑल्सो वेरी हाई। तो आप यहाँ से चेक करेंगे कौन से वेबसाइट से। और याद रखिए दोस्तों, हर वेबसाइट आपको सबमिशन नहीं करना है, क्योंकि हर वेबसाइट आपको रेलेवेंट नहीं होगा। तो इसमें से आप देखेंगे कौन सी क्वालिटी, कौन सी वेबसाइट अच्छी है। और साथ ही साथ आप एक भी काम कर सकते हैं, सिंपली यू कैन यूज एक्सपोर्ट ऑप्शन ऑल्सो। और याद रखिए आप सिमरश जब यूज कर रहे हैं तो सिमरश में डायरेक्टली आपको अथॉरिटी स्कोर बता देता है, जिससे पता चले कि भाई ये वेबसाइट अच्छा है या नहीं। तो हम यहाँ पर और ये भी बताता है ये नो फॉलो है या डू फॉलो है। तो इस तरह से हम पूरे वेबसाइट्स को यहाँ पर देखिए, पूरे बुक मार्किंग वेबसाइट है, ये डायरेक्टरी वेबसाइट है। लेट अस ओपन दिस वेबसाइट वंस। वेबसाइट नेम इज alinkdirectory.com। ठीक है, तो मैं एक एग्जांपल आपको बता रहा हूँ कि भाई हाँ, यहाँ से भी हम एक प्रोसेस कर सकते हैं। अब देखें ये भी एक बहुत बड़ा ब्रांड है, लेकिन आप देखेंगे तो लिंक बिल्डिंग इसी तरह का जो हमारे कॉमन प्रोसेस होता है वही यूज़ कर रहे हैं। चलिए ये देखिए नॉर्मली बैकलिंक है, ये भी सिंपल सा। ओके, सबमिट साइट आप देखेंगे तो वही डायरेक्टरी सबमिशन का प्रोसेस यहाँ पर इन्होंने इनके जो भी प्रोजेक्ट यूज़ करा है। ये क्या है, पेज बुक मार्क, सोशल बुक मार्किंग। ओके, ये तमाम बैकलिंक्स है दोस्तों, ये रेलेवेंट है। मेडी हेल्प 365, दिस इज मोर रेलेवेंट। लेट अस सी व्हाट इज दिस बैकलिंक एग्जैक्टली।
medihelp365.com, ओके, दिस इज़ अ मेडिकल रिलेटेड वेबसाइट। तो मे भी इन्होंने गेस्ट ब्लॉग वगैरह कुछ किया है, वो भी हम देख सकते हैं। यहाँ पर आप क्लिक कीजिए तो आपको एग्जैक्ट बैकलिंक्स भी मिल जाएंगे। तो इनको ओके, सो ये बिजनेस डायरेक्टरी है। ओके, इनके वेबसाइट में एक बिजनेस डायरेक्टरी है दोस्तों, ये वेबसाइट में। ओके, हियर लेट अस सी वेयर इज इट, वेब स्टोरीज, हमको देखना पड़ेगा इनकी बिजनेस। ओके, क्रिएट अ बिजनेस वेब पेज, तो इनकी डायरेक्टरी है दोस्तों, ये पूरी डायरेक्टरी है। तो यहाँ पर ऑब्वियसली ऐड लिस्टिंग करके हम यहाँ पर ये वेबसाइट में भी इनका लिस्टिंग हम सबमिट कर सकते हैं। ये बहुत ही रेलेवेंट, जिस तरह मेरे को बताया है ब्लॉग डायरेक्टरी, ये ब्लॉग डायरेक्टरी का ये एक नीश डायरेक्टरी का एग्जाम्पल है दोस्तों। इसी तरह आप पूरे वेबसाइट देखेंगे तो जहाँ पर रेलेवेंसी है, जो आपको रेलेवेंट लगेंगे वहाँ पर आप सबमिट करेंगे। भाई याद रखिए, ये इतना पावरफुल टेक्निक है क्योंकि अगर आप उतना ज़्यादा रिसर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप अपने इंडस्ट्री के 10 बेहतरीन कॉम्पिटिटर्स ले लीजिए और उनका बैकलिंक्स को आप एनालाइज कर लीजिए, देखिए कहाँ से उनको बैकलिंक्स आ रहे हैं, वहाँ से आप और बेहतर तरीके से और अच्छे तरीके से वो बैकलिंक्स को जनरेट कीजिए और आप देखेंगे कि आपकी वेबसाइट बहुत जल्दी जो है इंप्रूवमेंट करना शुरू करेगी। तो ये चीज़ है दोस्तों, कॉम्पिटिटर लिंक स्टीलिंग टेक्निक इज़ वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल बैकलिंक स्ट्रैटेजी। बड़े से बड़े एसईओ स्ट्रैटेजीज भी ये टेक्निक पहले अपने कॉम्पिटिटर्स का लिंक प्रोफाइल स्कैन करके ही वो लिंक बिल्डिंग प्रोसेस को इंप्लीमेंट करते हैं। तो जो मेरा भी एक टेक्निक होता है कि वी वांट टू अंडरस्टैंड द स्ट्रेंथ ऑफ आवर कॉम्पिटिटर्स, सो उनका कितना कंपटीशन लेवल है, कितना उनका पावरफुल बैकलिंक्स जो है उनको आ रहे हैं, तो वो चीज़ से हम एनालाइज करके उसके हिसाब से हम बैकलिंक करते हैं दोस्तों। तो ये हमारा टेक्निक है लिंक, लेकिन इसके लिए आपको सेमरश या Ahrefs जैसा टूल आपको ज़रूरी रहेगा। और इसमें और एक टूल होता है दोस्तों, बैकलिंक गैप एक टूल होता है, जो लिंक गैप एनालिसिस जो कहते हैं। इसमें ये कर सकते हैं कि आप बैकलिंक गैप टूल में जाकर आप अपना वेबसाइट दीजिए और साथ ही साथ आप अपने कॉम्पिटिटर्स के 4 वेबसाइट दे सकते हैं, आपकी वेबसाइट और कॉम्पिटिटर की। तो यहाँ पर ये गैप एनालिसिस में ये बताएगा कि आपको कहाँ से बैकलिंक नहीं आ रहा है और कहाँ से आपको क्लाइंट्स को बैकलिंक आ रहा है। तो ये कंबाइन करके बताएगा, तो जहाँ से आपको और भी अच्छा समझ में आएगा कि हम कहाँ पर लैकिंग है, हमारे कॉम्पिटिटर्स कहाँ से लिंक जनरेट कर रहे हैं और कहाँ से हम फेल हो रहे हैं। तो ये हमारा लिंक बिल्डिंग का एक प्रोसेस है दोस्तों। तो ये हमारे चंद स्ट्रैटेजी से दोस्तों, उम्मीद है आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया है। मैंने कोशिश किया है आपको जितना हो सके उतना प्रैक्टिकली करके मैंने बताया है, ताकि अनलाइक अगर आप सिर्फ थ्योरी देखेंगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आता, तो इसीलिए मैंने आपको प्रैक्टिकल बताया है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया है, तो आप ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत आपके जो है सपोर्ट से ही हम 1 लाख सब्सक्राइबर्स को पहुँच सकेंगे। और साथ ही साथ मैं इस तरह के और आपको इंटरेस्टिंग वीडियोज़ लाऊंगा। नेक्स्ट अभी जो 2023 आ रहा है, मैं नया सीरीज में लाऊंगा जिसमें आपको प्रैक्टिकल ओरिएंटेड डिफरेंट स्ट्रैटेजीज को हम डिस्कशन भी करेंगे। तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच। के पर्टिकुलर मेथड आप यूज कर सकते हैं।